जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी आज आने के लिए। और रामोपासना का सत्संग हम परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के पावन ग्रंथ उपासक के आंतरिक जीवन पर जाते हैं। और लेकिन इससे पहले हम रामोपासना की पुस्तक भी करते हैं। सो आप कहाँ पर हैं मीनू जी अपने उसमें? हाँ जी, 11 नंबर पेज पे है जी, पढ़ लिया। इसमें सरलता, मधुरता और शांति और सत्यता इस पे अच्छा, था। उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। 11 पेज तक पढ़ लिया पैराग्राफ। बहुत ही बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो कैसा चल रहा है आपका, बताइए। आप अकेले ही हैं आज यहाँ पर, सो कहिए हाँ कैसा जी, चल बिल्कुल। रहा है और क्या क्या किया आपने। पहले तो आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, हम सबको बहुत आपको भी बहुत। यस यस हाँ जी, बहुत बड़ी हम कृपा है सबको, कि हाँ, कि हमारी तो अभी हम सुबह हुई है। सो यस, बहुत हम बहुत संसार धन्यवाद, से थैंक यू हटकर सो बैठक में बैठे हैं। तो अब हम प्रभु ने कृपा की है कि देखो फेस्टिवल वाले दिन हम बैठक में ऐसे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल बड़ी कि कृपा है। आपकी आपका साय समय जब कथा का समय होता है वो हो रहा है। और हमारी हमारी तो अभी सुबह ही हाँ जी, हुई आपकी है। सुबह और सुबह हुई है। जब जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो कहिए, तो थैंक यू सो मच। हाँ जी। सो कहिए कैसे क्या क्या किया आपने और क्या कर रहे हैं या हाँ जी, इस बार कैसे था क्या। कि भी सरलता, मधुरता और शांति, सत्यता देखनी है। हम्म। तो ये आत्मिक गुण है हमारे। तो हमारे में कितना है इसके हाँ, आत्मिक शुरू से गुण। बताइए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप हम ये वाला ग्रुप आया है। बहुत देर हुई है क्योंकि मैंने मिले नहीं बहुत देर से। शिखा जी हैं, और ये मुझे शिखा पता जी भी नहीं हैं था कि ये। आप इसमें हैं। सो जब से आपने रामोपासना की है तब से बताइए क्या इम्प्रूवमेंट आई है और आपकी थॉट प्रोसेस में और किस तरह से चल रहा है, कहिए। हाँ जी, रामोपासना से मुझे ये हुआ कि जैसे पहले चैप्टर ही है, नींव है सारे रामोपासना में सब। ये फर्स्ट चैप्टर में है ना कि हम हमें अंग संग रहना है, परमात्मा के प्रभु को अपने अंग संग मानना है। और चैतन्य मंत्र है। तो जब हम सारा दिन इसमें रहते हैं, मतलब ये हमारे अंग संग हम भगवत विचारों में रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भी हम किसी को मधुर रहे, हम भी किसी को मतलब रिएक्ट करने को मन नहीं करता कि प्रभु देख रहे हैं, क्योंकि चैतन्य मंत्र है, चैतन्य है प्रभु। तो ऐसा लगता है कि भी वो देख रहे हैं कि नहीं, मुझे शांत रहना है, मुझे मतलब मधुर रहना है। तो सारा दिन भगवत विचारों में मतलब निकलता है। फिर भी जैसे अधेड़ बुन रहती थी विचारों में, वो कम हो गई, वो मतलब खत्म ही होती जा रही है। कि भाई फालतू विचार क्यों लेके आने मन में, जब होना तो प्रभु की दया से ही है सब कुछ। जो आ रहा है प्रभु से आ रहा है। तो फिर फालतू विचारों के बाद क्यों धेड़-बुन में हम लगे पड़े हैं। तो मतलब ये बहुत विचार में बहुत अच्छा विचारों में रहने लगी हूँ, भगवत विचारों में रहने लगी जब से उपासना तांत्रिक जीवन शुरू किया। इसमें विचारों में बहुत हाँ, इससे अच्छा पहले लगने तो लगा। रामोपासना की पुस्तक थी, तो वहां से क्या सीखा? वहां से ये सीखा, नियम बने। वहां से नियम बने और पर मतलब आप जाप तो पहले भी करते थे, आप तो पुराने साधक हैं। फिर मेरा जप योग से अच्छा रहा, जप योग बढ़ा इससे। पहले मैं जप योग से इतना नहीं कर पाती थी, अब मतलब हर एक माला में जप योग
और ये आया है कि भी मतलब जब भावों में रहना है, जब जाप करना है, ये नहीं है कि भी जाप करते हैं बाहर के विचार आने चाहिए। तो मैं मुझे मतलब प्रभु मतलब जितनी देर जाप कर रही होती हूँ तो नहीं आते बाहर के विचार। तो मतलब जप योग से भाव बनने शुरू हुए हैं बीच में भी, उसी जो हमने बोला होता है जप योग, तो उसमें ही रहती हूँ। उसको अपने भावों में लेके आना और आनंद फील होता है। और मतलब इतनी पावर सी मिलती है अंदर से। और मतलब अंदर उतरने को मन करता है और शांत रहने को मन करता है। और पता भी नहीं चलता कि जाप क्या कब हो गया, मतलब इतनी मस्ती सी आती है अपने जप योग से, जब से जप योग शुरू किया है साथ में जाप में। और पहले मैं सोचती थी कि मैं करती हूँ जाप, नहीं, पर प्रभु अपने आप बिठा देते हैं। किसी दिन कोई शेड्यूल बिजी होता है तो इतना मतलब आश्चर्य सा होता है, जादू सा आता है कि कैसे कैसे हो गया ये। मेरे को तो लग नहीं रहा था कि ऐसे कराते प्रभु है। मैंपन खत्म हुआ है। मैंपन कि जैसे मुझे ऐसे होता था कि मैं कर रही हूँ, नहीं, अब तो प्रभु ही करवा रहे हैं। जैसे चाहे बढ़िया। रात 12 से पहले कराएं, चाहे सुबह उठ के करवाएं, तो कंप्लीट करवाते हैं। कंप्लीट करवाते हैं। और ध्यान में भी आया, जैसे महाराज जी कहते हैं कि मांगो की भी, प्रभु मुझे तो ध्यान ही नहीं पता क्या है, क्योंकि अपने बस में नहीं है तो भी प्रभु ध्यान ही नहीं है। रोना भी आ जाता है कि प्रभु मुझे तो ध्यान लगाना ही नहीं आ रहा, मुझे तो पता ही नहीं, ध्यान की एक झलक तो दो तो मैं उसके लिए ललायत रहूं कि भी मैं मन करे मेरा बैठने को। एक मतलब झलक तो दिखाओ। मतलब ध्यान में भी वो विचार आने बंद हो गए आगे। पहले तो बाहर के विचार तंग हाँ, करते थे। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। कई बार क्या जी। होता है कि हम मांगते जाते हैं प्रभु से और हमें पता नहीं होता कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं वो चीज़, तो वो फ्यूटाइल होती है। इसीलिए हम ये बैठ के करते हैं ताकि हमें कनेक्शन मेक हो कि ओह, ये तो ऑलरेडी हो रहा है और मैं यही प्रभु से रोती जा रही हूँ, मांगती जा रही हूँ। जब आपका जप जाप में जो आप जप योग कर रहे हैं, और जैसे आपने काफी बार कहा कि मुझे जाप में आ, विचार नहीं आते, उस जाप को, जिस जाप में विचार नहीं आते हैं, निर्विचार होता है वो, और सिर्फ जाप चल रहा है या जप योग चल रहा है, उसे ध्यानस्थ जाप कहते हैं। सो जो जिन साधकों का जाप अच्छे से स्थिर होता है, वो ऑलरेडी ध्यान में जाते हैं। ये ध्यान की कैटेगरी वो वाली कैटेगरी होती है जब आप अपने आप ध्यान में जाते हैं, आपको लगाना नहीं पड़ता। जैसे आपने कहा महाराज मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा ध्यान तो झलक दो, है ना, ऐसी जो चीज़ें हैं, ये फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपका जो जाप है वो बहुत हाई क्वालिटी का जाप हो रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत हाई है। ये महाराज ने मेंशन किया है अपने प्रवचन में। पर महाराज इस प्रवचन का इतना, इस चीज का इतना ज्यादा नहीं मेंशन किया, पर किया हुआ है उन्होंने कि क्यों, क्योंकि हमारा अक्सर साधकों का जाप ही हाई क्वालिटी का नहीं होता है, और जाप में वो कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं। तो इसलिए ये महाराज का गिफ्ट है कि जब आपका जाप बहुत सुंदर क्वालिटी का हो रहा था, जो कि हमने महाराज ने हमारे से जप योग से करवाया, तो फिर आपका जो ध्यान है वो जाप में, जाप के थ्रू ध्यान ध्यान लगता है, उसे ध्यानस्थ जाप कहते हैं, सो अपने आप ध्यान लगता है वहाँ पर। वहाँ पे आपको ध्यान लगाने की, मांगने की, ये सब नहीं ज़रूरत पड़ती। तो कई चीज़ें हम जप योग से ऑलरेडी हमारे जीवन में आ रही होती हैं, लेकिन क्योंकि हमें महाराज के प्रवचनों की रटन की आदत होती है कि हमने महाराज जी। का प्रवचन सुना और फिर हम रट के बोलते हैं, लेकिन हम कनेक्शन नहीं मेक कर सकते कि हम ऑलरेडी वैसा बिहेव कर रहे हैं या वैसी चीज़ कर रहे हैं। और और जप योग से एक और बात है कि हमारा जो मांगना है वो रहता नहीं है। क्योंकि जो लोग मांगना डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा पड़ता है जब बहुत बल चाहिए, जब बहुत तूफान आया हो, एब्सोल्युटली। लेकिन जब जप योग, क्योंकि राम नाम पर बेस्ड है, कि राम नाम से मुझ में बल आता जा रहा है, लेट्स से ऐसे है, और वहाँ पर मांग खत्म हो जाती है।
तो जो साधकों को बहुत ज़्यादा आदत है कि महाराज के प्रवचनों को कंठस्थ करके उसका उसको बोलते रहना, उसको बोलना, तो वो क्या करते हैं कि वो उनको कनेक्शन नहीं मेक कर पाते कि ओ राम नाम से मैंने अभी तो मैंने सुबह जाप किया है, राम नाम से मुझ में बल आ रहा है, और शाम को मैं कह रही हूँ महाराज मुझे बल मिले, महाराज मुझे बल मिले, सो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। सो इसीलिए ये थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि राम नाम से मुझ में बल आ रहा है, और फिर मैं एक तरफ बोल रही हूँ महाराज मुझे बल मिले, महाराज मुझे बल मिले, यू नो सो उसमें थोड़ी सी प्रभु कहेंगे पर ये तो सुबह बोल रही थी कि राम नाम से मुझ में बल आ रहा है, और अब बोल रही है कि महाराज मुझे बल मिले, बल मिले। तो वहां पे प्रभु, जैसे महाराज कहते हैं कि प्रभु प्रभु को टोटल समझ होती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और हम जी समझ कितना रहे हैं, राम पर विश्वास कितना कर रहे हैं, हमें कितना यकीन है कि लिटरली राम नाम से मुझ में बल आ रहा है, या फिर हम मांगते ही जा रहे हैं कि प्रभु मुझे दीजिए दीजिए, और विश्वास नहीं कर रहे कि परमेश्वर ने दिया है। सो जप योग और प्रार्थना में तभी महाराज ने कहा है कि जप योग जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। नाम नाम योग, जप योग, गीता जी में भी लिखा है कि ये सर्वोत्कृष्ट है, और हर हर योग साधन से सबसे बढ़कर है। राइट, सो इसलिए अगर हम ये स्ट्राइक करता है कि हम राम नाम से मुझ में ये आ रहा है, राम नाम से मुझ में इस तरह चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, तो जब हम प्रार्थना करें कि भाई प्रार्थना फिर हमारी ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु मैं बोल तो रही हूँ इस बार मेरा जप योग है तो सही कि राम नाम से मुझ में मधुरता आए, लेकिन फिर भी भगवान मेरे विश्वास जरूरी नहीं उच्च कोटि का है, जरूरी नहीं मुझे राम नाम पे वैसा विश्वास है जैसा कि मैं रटन कर रही हूँ कि राम नाम से मुझ में बल आए, बल आए। तो फिर हम ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रभु जरूरी नहीं मेरा विश्वास, मैं बोल तो रही हूँ राम नाम से मुझ में बल आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं मेरा विश्वास उस कोटि का हो रहा है कि मुझे प्रभु पे डाउट नहीं है, लेकिन मेरे मानने पे डाउट है। मेरे राम से मुझे बल तो आएगा, लेकिन जरूरी नहीं मैं ये मान रही हूं कि राम नाम से मुझे बल आ रहा है। राइट, ये चीज ये मेरी कमी है भगवान, तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं राम नाम से राम नाम पर मुझे विश्वास और बढ़े, क्योंकि आना तो सब वही राम नाम से ही है, क्योंकि ये सब राम के गुण हैं और राम नाम से ही सब कुछ आना है। सो जी इसलिए रामोपासना में हम राम नाम पर आश्रित होकर राम नाम से बल, राम नाम पर विश्वास अपने गुरुजनों से मांगे और मांगते हैं, ताकि जो जप योग है कि राम नाम से मुझे ऐसे हो ऐसे हो, वो सब हो सके। या ये चीज़ है बहुत ही, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम 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 अंडरस्टैंड करें कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, और महाराज के प्रवचनों में जो है वो क्या है, उसका अगर कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो फिर उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आना कठिन है। क्यों? क्योंकि हमने जब योग छोड़ दिया है और फिर हम याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप एक तरफ विश्वास की, उच्च कोटि के विश्वास की बात कर रहे हैं, और आप एक तरफ आ, वही चीज की याचना कर रहे हैं, ये चीज। सो इसलिए जप योग में हम विचार, जैसे आपने कहा कि विचारों में बस रहा है, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जप योग में जब हम कह रहे हैं तो उसका मायने क्या रख रहे हैं। राइट, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच नीतू जी, दोनों नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। और आज के पर्व की भी बहुत बहुत बधाई। आप अपनी कथाएं कराए कि करने जानी है अभी? कराए? नहीं, इसीलिए लेट होगी, करके आई हूँ। करके आए हैं, ठीक है, बढ़िया है, वैसे तो बढ़िया। मैंने तो सुबह ही कर ली थी श्री रामचंद्र में महाराज जी के साथ, लेकिन अब हाँ, ये वाली भी करनी जरूरी थी। ये वाली जरूरी थी। जरूरी थी। क्यों? अगर ना करते क्या होता? ये वो चीज नहीं है मन में, मतलब ये था कि वो कह लो फैमिली के हिसाब से या उसके हिसाब से, बस इसलिए करनी जरूरी थी। नहीं, अब वो फैमिली वाला डंडा तो अब कोई रहा नहीं है, अब तो आप लोग मालिक हैं। नहीं, मालिक तो हमारे ये महाराज जी हैं, हमारे मालिक तो। लेकिन भाई मैं कुछ भी मतलब क्या क्या बात कहूँ, तो वो करनी बच्चों के लिए या आगे भोगे, क्योंकि भोगों ने थोड़ा नाम दीक्षा ले रखे, उन्हें क्या पता। तो वो चीज उल्टा मेरे साथ तो सुबह महाराज जी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कराया। मैं श्री रामचंद्रम से जब आई थी वापसी, तो वो मिट्टी के जो करवे लेने होते वो लेने गई, तो वहां पे मतलब एक मेरे को साधिका जी मिल गई, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले रखी है। तो वो बोली मंदिर मंदिर जा रही है कार्तिक नारी, मैं कहा नहीं भाभी, मैंने तो ये कार्तिक वार्तिक नाना सब छोड़ दिया, ना मैं कार्तिक नहाती ना मैं मंदिर जाती, मैं तो श्री रामचंद्रम हो ही, सुबह हो गया सब कुछ। कहती है अच्छा, नहीं फिर वहां तो कोई भी नियम नहीं है, वहां तो श्री अमृत वाणी जी को थे। मैं कहा वहां नहीं है, वो जो अनुपमा जी के साथ हम जुड़े हैं, उन्होंने जो हे मेरे उनसे वो है। भगवान! ये वेरी नाइस, अच्छा हुआ ये बोले आप। हम यहाँ हैं। तो ये देखिए हम किससे जुड़े हैं। नहीं 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 नहीं, महाराज जी, अनुपमा, अनुपमा जो नहीं, करती नहीं, है। आप पहले नहीं नहीं पहले नहीं, रुक सुनिए लो। मेरी बात। आप अपना आपने अब अनुपमा बोल दिया तो मैंने तो वहीं पे स्टॉप लगा नहीं, देना है ना। ये वो चीज थी क्या नहीं। कहते हैं आपका, सीटी मार के वो ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह कि वहीं रुक जाओ जी, वहीं रुक जाओ, हेलमेट नहीं पहनी है वहीं रुक जाओ। नहीं, तो मैं आप एक बार, बोल दूं, हेलमेट नहीं नहीं पहनी माता है जी के तो रुक साथ ही। जाओ। उनको ना, उनको हमने बैठकों में जोड़ा था बुक क्लब से, तो वो बोली कि ऐसा तो कुछ नहीं है, वहां तो सवाल बहुत पूछते हैं, वो कहेंगे अपने बारे में, तो मैं कहा ऐसे सवाल नहीं पूछते। और उन्होंने मतलब आपका वैसे नाम नहीं लिया अनुपम जी, कि उनके मतलब महाराज जी ने उनसे जोड़ा, तो हमें पता चला, इस तरीके से मैंने आपका नाम लिया था। तो उसके बाद वो नहीं, बोली कि वो बहुत सवाल पूछने बहुत को बोलते नहीं, हैं। मैं बताऊं क्या? ये वैसे आ जाती है जैसे सरगी खा रहे हैं और बीच में लहसुन खा लिया। ओ, ये लहसुन कहाँ से आ गया? ये तो मेरी सरगी थी। है ना? सरगी 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 की ही चीजें रखनी चाहिए। लहसुन बीच में नहीं लाना चाहिए। वो वहां पे लहसुन में फिर प्रश्न बहुत ज्यादा आ जाते हैं। है कि हमारे नहीं कि प्रसाद दिया, बांट रहे हो, है ना, जो आपको मिल तो रहा है प्रसाद, इसलिए हम मुंह आ, मीठा कर उसे देते हैं। उसे वैसे भी कुछ नहीं पता है। उसे वैसे भी कुछ नहीं पता है। ना ना सोशल पता है, ना अध्यात्म पता है। वो रट्टू है। वो रट्टू है। हाँ, जो 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 लिखा है बस वही जानती है। और वो भी वो जरूरी नहीं, जो लिखा है वही वही पढ़ के वहीं से ही वहीं का सब कुछ। तो इसलिए अपना तो कुछ है नहीं, कहीं दिखा नहीं मुझे, है ना, कहीं दिखा नहीं मुझे। तो जब आप ऐसे बोलते, जैसे मैंने पूछा कि, और मैं तो हंस रही थी, मुझे पता है कि कथा कर, तभी तो पूछा कि कथा करके आए कि नहीं। तो जब ऐसे बोलते हैं तो बोलने कि नहीं अनुपमा, कल्चरल भी तो है ना, ये सांस्कृतिक चीजें हैं ना। तो हम ठीक। सांस्कृतिक चीजें मना के आए हैं। इसमें कोई असांस्कृतिक चीज करने में उसकी अपनी वैल्यू होती है। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा राम के प्रति आस्था नहीं है और वो चीज़ नहीं है, है ना, ये चीज़ है। अब मुझे देखिए, मुझे जब से मैं विवाह से पहले भी करवा चौथ रखती थी, क्योंकि मैं प्रभु के लिए रखती थी। और विवाह के बाद उम, कुछ एक संयोग ऐसे बने कि मुझे चंद्रमा दिखे ही नहीं, और दिखते भी नहीं हैं। मैं हर रोज़ भी, आप यकीन मानिए, मैं उस दिन शरद पूर्णिमा थी, और हम लोग का, क्योंकि अंधेरा होता है जल्दी, और मैं अपने घर से बाहर निकली हूँ और चांद महाराज शरद पूर्णिमा के। मैंने कहा ये क्या हो गया? मुझे तो चांद साल भर ही नहीं दिख, मतलब मुझे दिखते ही नहीं है चांद। और मैं घर से निकली हूँ और ऊपर चांद, और सारे रास्ते शरद पूर्णिमा के दिन मेरे रियर व्यू में से पीछे, मतलब मैं गाड़ी चला रही हूँ और ऊपर उसमें से पीछे चांद दिख रहे हैं। सारा टाइम चांद दिखते गए।
तो ये तो मुझे तो और करवा के तो है ही नहीं, तो हर समय श्री दृष्टान जी को ही सब कुछ करके पूजा मैंने की है, चाहे जैसे मर्जी अपना ढंग से, क्योंकि परिस्थितियां जैसी भी आई हमने कई बार चक्कर भी कितने मारे कि भाई दिख जाए चांद, नहीं दिखते। वो तो वो मेरे हरिदृष्ट श्री दृष्टान जी कहते हैं आ जा मेरे पास तो ऐसी चीज है, राइट। तो कल्चरली जो चीज होती है वो अलग चीज होती है। अब दीपावली की है, बाकी अब दीपावली आएंगी और दशहरा आएंगे, दीपावली में कितनी पूजाएं होती हैं, वो कल्चरल भी तो है ना, कल्चरल चीज भी तो है ना। और हम जो आध्यात्मिक हमारी चीज है वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग की चीज है, वो हमारी मानने की चीज है। पर कल्चरली में मनाने में एक फ्लेवर होता है, कम्युनिटी साथ में आती है और घर परिवार के लोग साथ में आते हैं, तो हम सांस्कृतिक हो जाता है। ये जरूरी नहीं है चीजें धार्मिक है, क्योंकि यही चीज साउथ में नहीं है। जी सो ये नॉर्थ इंडिया का अपना सांस्कृतिक पर्व है, जो कि क्योंकि हमारे गुरुजन तीनों के तीनों नॉर्थ इंडियन रहे हैं, है ना, और पंजाब को उस बेल्ट को बिलोंग किया है, तो उस वो इस पर्व को बहुत मांगलिक मानते हैं। अब वो साउथ में नहीं मना रहे, तो देखिए उनके प्रवचन में आते जो लोग इसको मना रहे हैं उनके लिए, इस मांगलिक पर्व के लिए, ये चीज है। तो ये सांस्कृतिक चीज है, सांस्कृतिक थिंग्स आर ब्यूटीफुल, उसका अपना फ्लेवर होता है। आप अपना, और आपको ड्रेसअप होने का मौका मिलता है, और और सारे मार्केट में, आपके नगर में, नॉर्थ इंडिया में रौनक ही रौनक होती है ना इस चीज की। सो कितना अलग सा अलग चीज होती है, ये बात है। हाँ, घरों के माहौल जैसे मर्जी हो लेकिन अपने मैरिज वाली ज्वेलरी बाहर आ जाती है। सो इसलिए एक एक मौका मिलता है कम्युनिटी को इकट्ठे आने का, सेलिब्रेट करने का, ये बात है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, पर हमें एक उपयुक्त उत्तर देना आ जाए सही ढंग से, वो चीज बहुत ही प्यारी रहती है, बहुत सुंदर रहती है। या सो नीतू जी कैसी चल रही है, सिर दर्द तो नहीं हो रही? हाँ राम राम जी। नहीं, ठीक चल रहा ठीक है हो बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, जी। चेहरा आपका ड्रेन्ड आउट था नहीं नहीं नहीं। आपने ठीक अभी है कथा पे बिल्कुल। जाना है कि हो आए? नहीं नहीं, इस बार नहीं जाऊंगी कथा पे। अच्छा अच्छा, पापा के हाँ। कारण, हाँ, इसलिए हाँ जी, ठीक हाँ है जी। ठीक है ठीक है, बढ़िया। मैं ठीक है आपसे तो, कुछ शेयर करना चाहती थी। हाँ जरूर। थोड़े दिन पहले, वैसे तो महाराज जी ने जब से पापा गए हैं बड़ा संभाल के, पूरा कुछ भी ऐसा मन में नहीं आया, कभी भी ज्यादा मैं इमोशनल भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे को पता था कि वो अपनी आगे की यात्रा पे गए हैं अभी, तो और वो महाराज जी के चरणों में है। वो मेरे को इस चीज का रहा शुरू से ही। एक दिन ऐसे ही कुछ थोड़ा सा इमोशनल थी, ऐसे ही अपने मन में ही पापा को आवाज लगा रही थी कि पापा अभी आप कभी कॉल नहीं करोगे, तो जैसे रूटीन में करते थे, तो अंदर से ऐसे एक आवाज आई कि वो महाराज जी के चरणों में है, आवाज लगा के डिस्टर्ब मत कर। और एकदम मन शांत हुआ कि नहीं, वो सेवा में है तो मैं उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैंने आवाज भी नहीं लगानी है उनको ऐसे। वो बड़ा सुखद था, बाद में बड़ी शांति लगती है कि नहीं, वो प्रभु के चरणों में है, महाराज जी के पास बैठे हैं और सब अच्छा है, सब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इमोशनल होने में और वो चीज़ों होने में कोई बुरी बात नहीं है, राइट। किसी की कोई मीठी याद आने में कोई कोई बुरी बात नहीं है। कोई गले गिला शिकवा है वो भी करने में कोई बुरी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें अंदर से हील कर रही होती हैं, और उन्हें आने देना चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए। फोर्सेबली रोकना किसी भी चीज़ को, हाँ, फ्लड लेके आ जाना, बुरा हाल करना, वो ऑब्वियसली वो तो फिर सही भी नहीं है, और फिर हम जो सीख रहे हैं वो भी कहीं फिट नहीं हो रहा। बट हाँ, कोई चीज़ें, कई मीठी मीठी चीज़ें याद आएंगी, कोई कुछ ही करे तो बिल्कुल ठीक है उस तरह से ये चीज़ है, या बिल्कुल। तो ये है। और ये भी था कि वो एंड के जो दिन थे उनके, 6 दिन वो इधर रहे सांबा में मेरे पास। अच्छा, वो ट्रैवल करके आपके पास आए?
हाँ जी, एक्चुअली ब्रदर को कहीं जाना था, उनको कोई टूर था आया हुआ, तो वैसे वो मान नहीं रहा था जाने के लिए। मैंने उससे बोला कि आप 2 ढाई साल से कहीं गए भी नहीं, बच्चे भी अभी होता है तो कोई बात नहीं, तू जा, हम हैं ही इधर। तो कहने लगा तू इधर आ जा अमृतसर। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, घर में श्राद्ध वगैरह है, तो वो घर में भी अपने जो करना होता है सब करना है, तो तू मेरे पास छोड़ दे पापा को। वो डॉक्टर को दिखा के उनकी मेडिसिन का पूरा करवा के छोड़ के गया। वो अच्छा। आखिर के जो 6 दिन उन्होंने यहाँ पे रहना था, वो यहाँ पे रहे, यहीं पे उनकी हाँ, तबीयत खराब देखो हुई। लिखा होता है, हाँ, कहाँ कहाँ हुँ। जाना है, हाँ वहां पे जी, अपने आप पहुंच जाते हैं। वाओ, या देखा, सारा यहीं पे सारी तबीयत बीमारी जहाँ खराब है। हाँ काटनी जी। है, पर जहाँ जाना है, जहाँ से जाना है, देख लो लिखा होता है। कुछ पता हाँ, नहीं यहीं पिछले से हॉस्पिटल क्या गए, फिर कहानी होती है। हॉस्पिटल में हाँ। कौन सी कहानियां होती हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, या बिल्कुल, यस यस, बिल्कुल, ये सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। या बिल्कुल। सो कहिए, क्या चल रहा था, और कोई क्वेश्चन आप लोग कोई पूछना चाहेंगे? हमने ये किया था पेज नंबर 11। हाँ, वो बताया हाँ मीनू जी, जी ने। आत्मा के गुणों को देखना। हाँ जी, हम्म। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए बताइए, आपने प्लानर्स कईयों ने पोस्ट किए हैं, कई सब तो नहीं, सबने तो नहीं किए पोस्ट। तो बताइए कि सबसे पहले तो बताइए कृपाएं क्या आपने लिखी, और उसके बाद बताइए कि मेरा मन किस चीज़ के कारण शांत हुआ। लास्ट यही है। फर्स्ट होता है परोपकार, दूसरा होता है कि क्या कृपाएं बरसी, और लास्ट होता है मेरा मन किस चीज़ के लिए शांत रहा। सो बताइए क्या लिखा, कौन शुरू करेंगे? बताइए मीनू जी, क्या लिखा? हाँ, इस बार तो मतलब नहीं, कोई शांत ही रहा मन, शांति रहा अंदर। जब भी मतलब कोई रिएक्ट नहीं किया किसी से भी, अंदर ही उतरी भी नहीं। मुझे मतलब जो भी आ रहा है प्रभु से ही आ रहा है, तो मुझे शांत रहना है, यही किसी मन चीज़ में से रहा। मन इधर उधर नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है। हाँ जी नीतू जी, आपने क्या लिखा? पोस्ट कर दीजिए आप अपना प्लानर ना अभी, ठीक। मीनू जी। हाँ जी, हाँ। नहीं ठीक रहा सब। मन में कोई अशांति नहीं अभी, महाराज जी की कृपा से ना अशांत नहीं होता है मन। हम्म। जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, वही करवा रहे हैं, तो हम करवा रहे हैं कुछ, ऐसे तो अपने से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम्म। और वो करवाते भी हैं। ये तो मैं बहुत बार देखती हूँ कि हम लोग फिर ढीले, बल्कि हम ढीले पड़ सकते हैं, लेकिन महाराज जी हर चीज में वो ही बताते हैं, वो ही कोई चीज भूल भी रहे होते हैं ना, वो याद भी करवाते हैं। हम्म। बिल्कुल। पीछे दशहरे पे अमृतसर से तब थोड़े दिन ही हुए थे मेरे को आए हुए, क्योंकि मैं 13 डेज वहां पे करके आई थी पूरे। तो वो प्रवचन नहीं, वो पेन ड्राइव में डालने हुए थे श्री रामचंद्र में ना, वो चेंज करने थे। दशहरा आ गया तो दशहरे के प्रवचन ही डले हुए थे उसमें उस दिन के। तो सुबह वॉक करते हुए, जाप करते हुए महाराज जी ने याद दिलाया कि आज दशहरा है और दशहरे के प्रवचन लगाने हैं। फिर मैं दूसरी पेन ड्राइव लेके गई वहां पे। तो मेरे को हुआ कि मेरे तो बिल्कुल भी माइंड में बिल्कुल भी नहीं था ये सब, महाराज जी ने उसी टाइम याद करवाया, और वो पेन ड्राइव उसी टाइम मैंने दूसरी निकाली जो दिल्ली से मिली थी, तो वो फिर वहां पे लेके, तो वहां पे दशहरे के प्रवचन उस टाइम पे लगाए। तो हम्म। वो करवाते हैं सब कार्य ना, जो भी वो कार्य वो करवाना चाहते हैं वो खुद ही करवाते हैं, हम कुछ भी नहीं हाँ, है तो करने वो वाले। जो आपको दिल्ली से जो श्री रामशरण में मिलती है लगाने के लिए, तो वो फिर उसमें हर पर्व के होते हैं हाँ जी। प्रवचन, जैसे आज करवा चौथ का हुआ होगा। हाँ, आज करवा चौथ का, लेकिन वो ना
3 मिनट का ही था, लेकिन फिर मैंने वेबसाइट वाले लगाए थे, वो 18 मिनट के थे ना। हाँ, 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 फिर मैंने हाँ। वेबसाइट वाले आज आज वो लगाए लगाए थे। हाँ अच्छा, अच्छा, जी, इस तरह उसमें करते उसमें हैं। सिर्फ 3 मिनट के थे। हाँ, हाँ, वो हाँ। बहुत छोट तो हाँ, ये फिर बहुत 18 मिनट का। इम्पोर्टेंट है कि श्री राम शरणम जो सेंटर पॉइंट है दिल्ली, वे सभी श्री राम शरणम को ये प्रोविजन देते हैं, राइट, कि हुँ, आप अपने अपने श्री राम शरणम में इस तरह के जो पर्व आता है संडे के संडे इस तरह के प्रवचन लगेंगे। सो आई आई होप सभी साधकों को ये सुअवसर मिल रहा है ये सुनने का, मिलना भी चाहिए। और अगर आपके यहाँ नहीं लगते हैं उस दिन के प्रवचन तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं उन्हें, और वे लोग देख लेंगे कि क्यों यहाँ पर नहीं लग रहे, या क्या इनकी पेन ड्राइव नहीं मिली है, या क्या कारण है कि यहाँ पर उस तरह से नहीं मिल रहे, प्रवचन नहीं लगे जा रहे। सो महाराज जी ने एक ये और काम करवाया था। जब पेन ड्राइव मिली थी, दोनों ए और बी 2 पेन ड्राइव हैं, महाराज जी ने पूरी घर पे टीवी पे लगा के ना उसको पूरा फिर उसका पूरा उतारा था कि कौन-कौन से प्रवचन हैं और कितने-कितने मिनट के हैं, सब नोट डाउन एक डायरी में किया हुआ है। फिर जिस दिन के वो चाहिए होता है, फिर वो ढूँढना नहीं पड़ता ज़्यादा पेन ड्राइव में ना, वो पता है लिखे हुए हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, किस नंबर पे है ये भी लिखा है। तो वो इज़िली महाराज जी ने ये सारी से पहले करवाया ये सब काम, तो उससे इज़िली हो जाता हाँ, है। हाँ, वो इजीली पूरा हो डायरी जाता है। बनाई। तो हाँ, देखिए, डायरी में लिखा है सारा वो। हाँ, तो हाँ, जो लोग डायरी बनाते हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक जिनको होता है, वो इस तरह से बना के रख सकते हैं अपने, ताकि आपको पता रहे कि अगर ये आ रहा है तो ये नंबर ढूंढना है, और एकदम हुँ, वहां से वो कर सकते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल। सो जो सुविधाएं, जो प्रोविजंस, और जो दिल्ली बनाते हैं बहुत सुंदर बनाए होते हैं, उन्हें वैसे वैसे फॉलो करें तो बहुत बहुत आनंदित रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा, और करना भी चाहिए। आप देखिए, जब अ, पर्व आता है, महाराज की बधाई आती है, कितना सुंदर लगता है, और बिल्कुल चाहे कितनी बार भी सुने हो, पर वो उस दिन फ्रेश ही लगता है, उस दिन फ्रेश ही हुँ। होता है उनकी उसकी उस दिन की बधाई, और बहुत सुंदर है। सो इस तरह के करने चाहिए। और हम लोग ये चर्चाएं तभी करते हैं क्योंकि जहाँ पर ये सब नहीं हो रहा होता, राइट, वहाँ पे भी होना बहुत जरूरी है, राइट, वहाँ पे महाराज से कनेक्शन, उस दिन का कनेक्शन, आपका मूड जैसा मर्जी हो, आपका आज मूड नहीं है ये वाले प्रवचन लगाने का, आपके मूड मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि जो आपको मिला वह कार्य, आपने वो कार्य सुचारू रूप से करना है। हमारा मूड नहीं है, मन नहीं है, हम ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो श्री राम शरणम के कार्य ऐसे नहीं होते हैं, राइट। श्री राम शरणम के कार्य, अगर आपको आपको पता है कि आज का ये पर्व है, आपने ये इस पर्व पे ये वाले प्रवचन लगाने हैं, तो वो लगे होने चाहिए, वो आपको ड्यूटी मिली हुई है, काम मिला हुआ है। अगर आप ये काम नहीं सुचारू रूप से कर सकते, किसी और को बता दीजिएगा, लेकिन काम तो भाई सही होने चाहिए चाहिए, राइट। हम जैसे नहीं कर सकते, भूल जाते, किसी और को बता दीजिए, राइट। ये बात, ये चीज है। अब देखिए, हमारा जब यज्ञ आरंभ होना था, और मुझे महाराज ने, किसी साधिका ने कोई पुराना भेजा भी मैसेज कि जी जप यज्ञ की गिनती, अब महाराज को पता है कि इसको चल जाना चाहिए, पता मैंने भेजा है किसी ढंग से, तो नहीं नहीं, मेरा कोई बल्ब ऑन नहीं हुआ। सो क्योंकि वो आपको होता है कि नहीं 20 से शुरू हो रहे, 20 से शुरू हो रहे हैं, और फिर आपको कैलकुलेट करना कि इंडिया का तो भाई 20 शुरू हो गया है। तुम्हारा 20 नहीं हुआ शुरू। पर वो मैं फॉर्चुनेट रहती हूँ क्योंकि हमारा अभी 20 चल ही रहा है। तो फिर हमने कहा था कि जब यज्ञ हम 20 तारीख को आरंभ करेंगे, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का अभी भी 20 है, दोनों साइड के, विश्व के दोनों साइड के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए सो वो चल जाएगा। सो आज हमारा आप लोगों का ट्रांजिशन हो जाएगा, पर हम अभी भी ट्रांजिशन में हैं। हम अभी भी 20 मना रहे होंगे, और हम अभी भी लोग, यहाँ के लोग चांद की वेट कर रहे होंगे, और हम लोग अपने सत्संग में कथाएं करेंगे। सो हमारा तो सत्संग की कथाएं हैं, सब कुछ वही चीज है।
बढ़िया बढ़िया। या बिल्कुल सही है। तो ये आप बिल्कुल महाराज याद दिलाते हैं और सब कुछ, क्योंकि उनका है सब कुछ, और उन्हें याद दिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कि भी उन्हें पता है ये तो गए। इनकी लिमिटेड कैपेसिटी है। हमें ही इनको जगाना पड़ेगा। या बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ जी नीतू जी, आप बताइए, आपने क्या लिखा अपने प्लानर में? जी मैंने मतलब एक दो बार जैसे मतलब काफी टेंशन या कुछ चल रहा था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मेरा जाप वाप नहीं मतलब रहा, मतलब वो मेरा बहुत अच्छा हुआ, उल्टा उस दिन ज्यादा हो जाता था जो मेरी अपनी रूटीन का था। तो वो सब चीजें बहुत अच्छी रही। एक हमारी बैठक में था कि हमें देखना था वो बालकांड जी की चल रही है कि हम किसके जैसे हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं तो शायद मंत्रा जैसी हूँ। फिर मैंने जब डिस्कस किया तो उन्होंने बोला नहीं, आपके लिए सोचने में समझने में फर्क रह गया, आप विभीषण जैसी हो, कि भाई जो किसके सबको जैसी हैं? विभीषण जैसी, रावण के भाई विभीषण। ये मेरा बार बार रहता जा रहा है, और देखिए महाराज को शायद बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, तभी ये टॉपिक फिर से आया है। मैंने प्रश्न लिख रखा है पर आया नहीं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो क्वेश्चन आया था कि जब मैं अपने पतिदेव को घर परिवार की कोई बात बताती हूँ तो क्या मैं मंथरा हूँ? सो तो देखिए, फिर हमने मंथरा, देखिए मंथरा आई होंगी, क्योंकि मंथरा की तो चर्चा एज सच हुई नहीं, पर मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा कि जब मैंने मंथरा की बात की और मंथरा की जो पर्सनैलिटी थी, तो वहां पे ये चीज आई कि मंथरा बहुत पोजेसिव थी कैकई के लिए। उन्होंने बचपन से कैकई को पाला था, उनके लिए कैकई ही सर्वोपरि, मतलब कैकई की खुशी, कैकई की सब कुछ सर्वोपरि थी। और जब उन्होंने देखा, देखिए अभी तक मंथरा का कोई रोल नहीं आया था, वो चल रही थी आराम से खुशी खुशी, कैकई को मिल रहा है सब, कैकई को फेवरेट है। मीनू जी आपने कुछ कहना है? क्योंकि मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आपके वहां से डिस्टरबेंस आ रही है ना, इसलिए। सो तो मंथरा तो अब बड़ी शांत थी। अब जब जब मंथरा को पता चला कि राजा दशरथ ने छल किया है, ओ तेरी, उनको तो पता था सारी कहानी का। मंथरा को सारी कहानी का पता था कि राजा दशरथ वचन दे के आए हैं कैकेयी राज को कि इसको इसका पुत्र बनेगा। मंथरा को भी पता था, कैकेयी को भी पता था। तो जब पता चला कि ये तो एक दिन किसी से कंसल्ट भी नहीं किया, रानियों को तो पता भी नहीं चला, और ये डिसीजन हो भी गया, और कौशल्या का महल सज रहा है जो कि कैकेयी का सजना चाहिए। शी वॉज लिविड, आग बबूला हो गई, अपने लिए नहीं हुई। बहुत इंपॉर्टेंट देखना है यहाँ पे, मंथरा अपने लिए नहीं हुई आग बबूला, कैकेयी के लिए हुई, क्योंकि उनका कैकेयी के साथ एक्सट्रीम मोह था। अपने बच्चे की तरह पाला था कैकेयी को, और वो तो सहन ही नहीं कर पाई कि कैकेयी के साथ छल हुआ है। वो तो लग गई। पहले तो कैकेयी को समझा, अब कैकेयी को बताया कि छल हो रहा है, और ये था, वर बोले होंगे, पर कैकेयी का उन्होंने जाने दिया, छोड़ मंथरा, क्या फर्क पड़ता है, प्रेम तो है ही ना, ऐसी ऐसी बातें की। पर मंथरा तो इस अपमान, उनके लिए अपमान था कि मेरे बच्चे के साथ अपमान हुआ है, मैं तो ले ही नहीं सकती, राइट? तो यहाँ पर फिर ये देखना था कि क्या आप मंथरा का ये रूप है। ये काम आपने किया है, क्योंकि मंथरा को पता था छल हुआ है। मंथरा को ऑलरेडी पता था, वो तो न्याय के लिए गई थी कि तू अब ये कर, तू ये कर, तू ये मांग, तेरा साथ जो अपमान हुआ है तू उसको रिवर्स कर। तो फिर उन्होंने उसे युक्ति बताई कि अपना अपमान लेने का युक्ति बताई, ये जो कि एक संसारी उस तरह करते हैं।
और आप देखेंगे प्रभु राम ने, भरत जी डर गए जब मंथरा को घसीटते हुए लाए शत्रुघ्न, तो भरत जी कहते मत कर, नारी पे मत हाथ उठाए, इसको रहने दे, प्रभु पसंद नहीं करेंगे, मेरे राम को पसंद नहीं आएगी कि हम जिस नारी ने ऐसा किया है हम उस पे ऐसा कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं आएगी। और प्रभु ने मंथरा का कभी कहीं कुछ नहीं वो किया कि भाई मंथरा के कारण ऐसा ये वो फलाना, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो राजा दशरथ ने किया है, तभी तो वो कह रहे थे देव लीला हो रही है ना, ये चीज है। सो इसलिए अपने अपने पार्टनर को घर की बात बताना, अगर हम इस तरह पोजेसिव होके बता रहे हैं, ये चीज करके बता रहे हैं, और फिर सिर्फ बता ही रहे हैं, हम उनको उकसा नहीं रहे। अगर आप उकसाते हैं उन्हें कि आप, जैसे अभी एक प्रश्न आया था कि किसी फैमिली में किसी रिश्तेदार के भाइयों ने हक लिया हुआ है, जो कि दादा परदादा उनको देके गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने हक मार लिया हुआ है। वहां पत्नी कहती है कि यह आपका कर्तव्य बनता है कि जो प्रॉपर्टी आपके और आपके भाइयों से ली गई है छल से, उसके लिए आप उनसे कहें, ये चीज आती है। तो वो पत्नी वहां पर उनको बोल रही कि आपका कर्तव्य बनता है। और जब उन्होंने अपनी पत्नी का कहना मान के अपने भाइयों के लिए दूसरी वाली पार्टी से हक की बात की, तो मारने मुरने पे आ गए, इस तरह का वो स्ट्रेस हो गया। तो वहां यही बात की कि आपने एक बार मांगा है, 2 बार मांगा है, 3 बार मांगा है, और अगर नहीं दिया है, आप कोर्ट केस करना चाहते हैं, कोर्ट केस कीजिए। अगर आपने इस रास्ते पे जाना है तो आप ये सब कीजिए। अगर आपने नहीं जाना है इस रास्ते पे, देन गिव इट, ले लो भाई, राइट। और क्यों? क्योंकि अगर आपका नहीं चल रहा, बाकी सब कुछ अच्छा, अगर आपको प्रभु ने खाने को नहीं दिया, शांत जीवन नहीं दिया, और आप इस तरह जाना चाहते हैं, लीजिए। बहुत ज्यादा जैसे कोई होता है ना, बहुत गरीबी में पल रहा है, उसके हक के लिए कर रहे हैं कि भाई उसको कुछ तो दे दो, कैसा उसकी हालत हुई हुई है, वो बात अलग हो जाती है कि सारे भाई मिलके कह रहे हैं कि उसकी हालत कितनी खराब है, उसको दे दो। लेकिन जब हम यूं ही हक की बात करते हैं, उन्हें पता नहीं हक की बात, 1 बार 2 बार 3 बार इतने वर्ष हो गए की नहीं हुई हक की बात, फिर से उठाना। तो वो जो पत्नी का रोल होता है वो कि भाई हक की बात करो, हक की बात करो। तो अगर पति कह रहे नहीं ठीक है, सब ठीक है, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पत्नी का बनता है कि वो जाने दे, क्योंकि उनका डिसीजन है, उनका परिवार है, राइट। ये चीज करने की बात है। तो यहाँ पे फिर मंथरा का रोल केवल यही आता है कि उसने कैकेयी के हक के लिए वो लड़ी है, और कैकेयी को ही अपना वो चीज बताई है। आई थिंक यही था, ये मंथरा की चर्चा हुई थी। मेरे को इतना स्ट्रेंज लगा कि देखो मंथरा की भी किस तरह प्रभु ने चर्चा करवाई, या उनका पर्सपेक्टिव। हाँ जी, कहिए। ये भी हो सकता है दीदी, पूरी बालकांड में शायद मतलब मंत्रा का इतनी चर्चा हो नहीं पाई जो होनी चाहिए थी, शायद नहीं होनी चाहिए नहीं थी। ये पात्र तभी उभर के आते हैं जब इन पे प्रश्न आता है, या हम इनसे सीख रहे होते हैं। कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है। जैसे हम कहें कि ये पुस्तक कंप्लीट है, नहीं है। कोई भी चीज की बहुत चीजें हिडन होती हैं, और वो जब तक हम चर्चा और प्रश्न, तभी बोला जाता है कि प्रश्न पूछिए, कोई लेके आइए। क्यों? क्योंकि फिर वो पात्र फिर उभर के आता है और फिर अपनी बात कहता है, जो उसकी होती है एक्चुअल में, तो वो बात करते हैं, पात्र बात करते हैं, फिर ये बात है। तो जब तक हम उन्हें लाएंगे नहीं, उनका आह्वान नहीं होता,
उन पर प्रश्न नहीं आता, तब तक हम कैसे चर्चा कर सकते हैं? सो मंत्रा तो जब तक हम और देखेंगे कि हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए खड़े होते हैं। बहुत सारी मदर्स अपने बच्चों के लिए बहुत पजेसिव होती हैं और वे अपने बच्चों के लिए खड़े होती हैं, लेकिन अगर वो कूटनीति करके बच्चों को गलत सिखाते हैं, बच्चों को दूसरा पक्ष सिखाते हैं, वहां फिर वो चीज आ जाती है, वो कूटनीति वाली आ जाती है, तू रिवेंज ले अब, क्योंकि तेरे साथ अपमान हुआ है, अब तू रिवेंज ले। वो जो चीज आती है वो अलग चीज है। लेकिन अगर प्रभु ने दैवी लीला कही है वो करने की, तो फिर पर देखिए हर का पर्सपेक्टिव अलग है। अगर मंत्रा लड़ी है कि कैकेयी से कि भाई तुम अपना हक मांगो, तुम्हारे पिता से प्रॉमिस किया था तुम्हारे पति ने, और अब वो पलट गए हैं राम के लिए, तो अब आप राम का देखिए कि राम भी तो अपने पत्नी के लिए गए लड़ने और उसको लेके आए, है ना। ये सारी अपने अपने धर्म की, अपने अपने मेरा क्या धर्म है वो करने की वो चीज होती, ये चीज होती है। सो अगर पति ने छल किया है तो पत्नी कह सकती है जाने दो भाई, मुझे पता चल गया कि उन्होंने छल किया है, जाने दो, इस तरह से वो, मतलब क्योंकि प्रेम है पुत्रों में, कोई बात नहीं, वो बन गया तो वो बन गया। ऐसा उदार हृदय जो कि कैकेयी का था, तो मंथरा ने फिर उस उदार हृदय को नेगेटिविटी में बदला, कन्वर्ट किया। सो पत्नियां बताएं पति को कि भाई वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, मैंने सुना। कई पत्नियां नहीं भी बताती हैं, क्योंकि उन्हें ये भी पता होता है कि अगर मैं बताऊंगी भी तो मेरे पति जरूरी नहीं है कोई इतना ज्यादा उसे तूल देंगे। सो मुझे पता लगा, प्रभु ने बताया, मैं सजग हो सकती हूँ, मुझे नेगेटिविटी पास ऑन करने की क्या जरूरत है। ऐसे भी होता है, कई पत्नियां नहीं भी बताती हैं, या बहुत सारी पत्नियां अपने पतियों का अपने पीहर में भी नहीं बताती हैं, राइट, कि भाई कि वो इस तरह से हैं, वो ऐसे नहीं पसंद करते, वो कुछ नहीं बताती, वो चुप ही रहती हैं और अपने पे ही सारा वो लेती हैं कि उनका पीहर वाला सब समझता है, आप ही दोषी हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बड़े अच्छे हैं, इस तरह से। ऐसे भी होता है, बड़ी तरह की होती हैं जो कि किया जाता है, या इस तरह से। सो आपका क्लियर हो गया मंथरा हाँ का? जी, मतलब कुल ये हुआ कि अगर हम कोई बात बता रहे हैं तो, लेकिन अगर उस बात से बात बढ़ रही है या मतलब कूटनीति आ गई तो मंत्रा का रोल है। लेकिन एक नॉर्मल बात बता के उस बात को वहीं खत्म करवा दिया कि अपने भी जो भी है खत्म कर दो, तो बात क्लियर, बस कि बताना भी जरूरी है, हाँ, फैमिली वो को क्योंकि पता होना अपना चाहिए। अपना रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल। कईयों का अपने पतियों के साथ रिलेशनशिप ऐसा होता है, वो सारी बातें करती हैं, और जैसे सखा टाइप होता है, या उस तरह का रिलेशनशिप है कि वो ऐसे कह रहे थे, वे ऐसे कह रहे थे, तो वो बताती हैं, और फिर उसके बाद जो पति ने निर्णय लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन जो उकसाना होता है, जो आग लगाने वाली बात होती है, जो उनका माइंडसेट है, ऑन पर्पस चेंज करने वाली बात होती है, वो और वहां उल्टा पे आपको गड़बड़ हो जाती मतलब उल्टा है। हाँ अगर जी, उस बात को सुन के हस्बैंड या बच्चे ज्यादा अग्रेसिव होने की, उल्टा वो बता तो दी क्योंकि बतानी जरूरी है, लेकिन फिर उनको शांत करिए कि नहीं, छोड़ दो भाई, बतानी इसलिए जरूरी थी कि कल को कोई बात हो तो तुम्हें ये ना हो कि हमें पता ही नहीं था ये बात। लेकिन फिर उनको शांत भी हाँ कर दिया कि बात आगे वो नहीं करोगे इसको, बस यही खत्म। तो वो हाँ चीज हाँ, अलग हो गई। जाने दो, जाने देना चाहिए, हाँ, कि भाई जाने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमें दिख रहा है, अवेयर रहना जरूरी है ना। ये भी नहीं कि गंधारी की तरह आंखों पे पट्टी नहीं होनी चाहिए। महाराज ने बोला है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए गंधारी की तरह पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, सजग होना चाहिए, राइट, सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद निर्णय सुमित्रा जैसे कर लें कि पता है सब कुछ, लेकिन तुमने ऐसे रहना है, तुमने ऐसे रहना है, तुमने ऐसे रहना है, वहां पे आ जाते हैं डिफरेंसेस, या ये चीज है बिल्कुल। क्योंकि मंत्रा ने जो किया वो हम सब बहुत बहुत लोग करते हैं, एक हद तक अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने
हर चीज को प्रोटेक्ट करने के, जहाँ पे आपका वो चीज है जो भी, वहां तक ठीक है बात, लेकिन उसके बाद उस पॉजिटिविटी को कन्वर्ट करना नेगेटिविटी में, वो चीज वो गड़बड़ा जाती है। वहां आता है मंत्रा का रोल, कूटनीति का, या कि ले तू बदला ले, तेरा छल्लू है, बदला ले। प्रभु बदला लेते हैं, जो हाँ वो कर्म फल होते हैं वो बदला लेते ही लेते हैं, राइट। हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने सबके साथ है, तभी प्रभु सबके साथ है। कोई किसी के साथ जैसा मर्जी करता है, प्रभु ने एक अपना डिपार्टमेंट रखा हुआ है जहाँ वो हस्तक्षेप नहीं करते कि आप जो भी करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। ध्यान से, तो आप कूटनीति करेंगे, आपके साथ कूटनीति होगी, आपने ऐसे किया, आप ऐसे होगा आपके साथ, आप बच नहीं पाओगे, है ना, ये चीज है। तो इसलिए प्रभु ने भी अपना डिपार्टमेंट रखा हुआ है कि तुम उसके साथ कूटनीति कर रहे हो, आ रही है कूटनीति तुम्हारे साथ। तुम उसके बिल्कुल साथ राइट छल है, कर रहे हो, बिल्कुल। आ रही है तुम्हारे साथ, छल होने आ रहा है। तो बीवेयर, रेडी रहो उस चीज के लिए, वो होगा क्योंकि होगा। हाँ। जब से ही पैनल लिखने शुरू करे हैं तो ये चीजें तो दिख रही हैं, बिल्कुल लाइव है, सच्चा है कि अगर हम छोड़ देते हैं तो हाँ, वो सामने वाले के साथ अपने आप हो जाता है नेचुरल वो चीज। अगर ये समझ आ जाती है कि कोई, कि बख्शा नहीं जाता कोई, हर को, चाहे मैं हूं, अगर मैंने किसी हाँ के साथ किया है, मुझे हर कोई को वो उसमें जाना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि हम भक्ति और गुरुजनों के आश्रित हैं, तो जो हमारे पुराने हैं, नया तो करना अलाउड ही नहीं है, जो पुराने हैं वो फिर मंद पड़ते हैं या डाइल्यूटेड हैं या जैसे भी निकलते हैं, प्रभु जैसे भी, सबका अपना अपना निकालने का ढंग होते हैं, या ये चीज बहुत बहुत ही सुंदर। देखिए कहाँ से कहाँ चर्चा पहुंचती है। और उन्होंने आना था, ये मेरा प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग था, रह गया था, पर या देखो कैसे लाते हैं प्रभु, ये उनको पता होता है कि लाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लर्निंग है ना, या। तो आइए हम आपके आगे चलते हैं। और किसी को वाक्य आवेश में कहना, तिल मिलाकर कहना, ना तो काम कराने का कोई ढंग ही है और ना ही सुधार। ठीक है। और तो यहाँ पे कहेंगे कि किसी को भी कोई समझाना है, कोई इरिटेट कर रहा है, तो आप यकीन रखिए, आप चिल्ला के कहेंगे, आप तिल मिला के कहेंगे, उसके कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि हमने अगर किसी को कुछ कहना है, कोई गंदा मार रहा है, और अगर हमने स्टॉप करना है, स्टॉप इट, तो स्टॉप तो रेड लाइट होती है, उसको तो रेड लाइट के हिसाब से कि बस स्टॉप इट, इसके आगे नहीं बढ़ना, राइट। तो अगर, क्योंकि अगर रेड लाइट ना होती, माइल्ड होती, तो उसका वो प्रभाव नहीं होता है। तो स्टॉप का मतलब स्टॉप होता ही होता है। तो इसलिए हाँ, आवेश में आके कहना, तिल मिलाकर कहना, अपनी एनर्जी गड़बड़ करना, वो फिर उसको ही देखेंगे हम। ठीक है। सो हमारा जप योग रहेगा कि राम नाम से मेरे अंदर क्रोध व आवेश की अग्नि शांत होती जा रही है। तो यहाँ पे वापस आएंगे मीनू जी के उस पर कि राम नाम से मेरे अंदर क्रोध और उसकी अग्नि शांत होती जा रही है। जब हम ये बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि मुझे संपूर्ण रूप से विश्वास है कि राम नाम से मेरे अंदर ये सब अग्नि कम होती जा रही है। आज नहीं हुई, कल नहीं हुई, लेकिन द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, राइट। द प्रोसेस हैज स्टार्टेड कि ये अग्नियां कम होती जा रही हैं, राइट। तो ये जो विश्वास है राम नाम पे, ये भरपूर होना बहुत जरूरी है। उसके साथ में जब आप कहते हैं प्रभु कृपा कीजिए मेरा क्रोध और वो शांत हो, तो वहां पे ध्यान रखना है कि कैसी प्रार्थना करनी है।
एक तरफ आप बोल रहे हैं राम नाम से ये सब कम हो रहा है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि राम प्रभु प्लीज ये मेरी कम कर दीजिए। कॉन्ट्राडिक्शन है ये। हाँ, या तो विश्वास रखिए, अगर विश्वास नहीं है तो फिर प्रार्थना करके विश्वास रखिए कि मैंने प्रार्थना की है तो ये होगा। एक ही बात है, दोनों में विश्वास जरूरी है। राम नाम से मेरे अंदर ये हो रहा है, या तो ये विश्वास रखिए, ये विश्वास नहीं है तो फिर प्रार्थना पे विश्वास रखिए कि जिसको मैं बोल रही हूँ, जिसको कह रही हूँ, वो ये करके रहेंगे। सिर्फ भाषा का अंतर है, लेकिन उसमें डायरेक्ट आपको विश्वास है प्रभु पे। यहाँ पर हम प्रभु से मांग रहे हैं कि आप ये कृपा कीजिए, हमें विश्वास है कि जो मांगा है वो आप करेंगे। वहाँ मांग नहीं है, वहाँ विश्वास है संपूर्ण की होगा, है ये है। और कोई क्वेश्चन? नहीं? बढ़िया, ठीक है जी। फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका अच्छा चलता रहे, अब का चांद आपको दिखे। ठीक है जी, बहुत बहुत हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे अभी, और आप बैठना चाहें बैठे, पर हम करेंगे। थैंक यू सो मच आज आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सतनाम, सुखदाय शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परमैश का नाम, तारक मंत्र शक्ति बीजाक्षर है राम, साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार, मंत्रमय मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का राम शब्द गुणगान, राम नाम आराधिए भीतर भरे पाप, देव दया अवतरण भाव धार चौक ना चाप, मंत्र धारण यूं आकर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम, यथा वृक्ष में बीज से जल रज ऋतु सही हो, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से हो, यत्र शक्ति परमान में विद्युत कोश समान, है मंत्र त्यों शक्ति पाया ऐसा रखिए ध्यान, रूप धारणा धार्य है राधे मंत्र ध्यान, हरि कृपा अवतरण भाव पूर्ण रखिए ज्ञान, आता खिड़की द्वार से पवन तेज का मुँह, है कृपा तुम्हारी करती दुर्गुण को, बटन दबाने से यथा आती बिजली तार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार, बोलते चरण लय त्यों बहता बारी बार, जप से कृपा अवतर त्यों तथा सजग कर पार, राम
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन वाणी राम नाम सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 परम सत्य परम नित्या ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सत्शक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी नाम चारक राम नाम सिद्धिकार अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुन समझी राम की अर्चा अमृत मन ने राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सच समाधान अमृत रसना वही कहावत राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मंगल पारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महा स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानी हम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो तन मन लागे
नाता अमृत घोर। नाम चिंतामणि राम नाममय महान मोह अतुल प्रभाव अति प्रताप। राम नाम का तारक जाप वेद शर्मा शक्ति घोष। राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र
राम सुमाला फेर राम राम बजकर श्री राम कहिए निर्णय उत्तम काम जितने कर सब कर्म लाभ कहिए राम राम कर जाप कहिए गम नाम गम बेमार राम जाप जो कर कनिहार सोते जगते सब दिन क्या जपिए राम
निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम राम, बोलो राम
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।